एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था, शांत, सरल और लोगों से भरा हुआ। उसी कस्बे की बाजार की मुख्य सड़क पर एक लड़का रहता था, राजू। राजू की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पास कोई महंगी दुकान नहीं थी, ना ही कोई शानदार साइन बोर्ड, बस एक छोटा सा मोमोज का ठेला था, जिसे वो हर सुबह चमकाकर तैयार करता था। राजू सुबह जल्दी उठ जाता था, आटा गूंथता, सब्जियां काटता और अपनी माँ के साथ मिलकर मोमो की स्टफिंग तैयार करता। जब वो ठेला बाजार के मोड़ पर लगाता तो लोग दूर से ही उसकी महक पहचान लेते। राजू के मोमो सिर्फ मोमो नहीं थे, वे उसकी मेहनत, खुशबू और ईमानदारी का स्वाद लिए हुए थे। हर दिन उसके ठेले के पास भीड़ लगी रहती। लोग कहते, राजू तुम्हारे मोमो का कोई जवाब नहीं, एक प्लेट और देना। राजू मुस्कुराता, सबको बड़े प्यार से खिलाता। जितनी भीड़ होती, उतनी ही अच्छी उसकी कमाई भी होती। राजू अपने परिवार का पूरा खर्च चलाता था। माँ की दवाइयाँ, घर का किराया और छोटा मोटा सामान सब उसी की मेहनत से चलता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। एक दिन बाजार में एक अनजान आदमी आया। उसने देखा कि राजू के ठेले पर बहुत ग्राहक हैं। उसके मन में लालच आया, अगर मैं यहीं एक बड़ी दुकान खोल दूं तो मेरा काम खूब चलेगा। अगले ही सप्ताह राजू के ठेले के ठीक सामने एक शानदार सी रेस्टोरेंट जैसी दुकान खुल गई। बड़े बड़े बोर्ड, चमकीली लाइटें और ऊंची ऊंची बातें। लोग नई चीजों की ओर आकर्षित हुए और धीरे धीरे राजू के ठेले पर भीड़ कम होने लगी। कुछ दिनों बाद तो हालत ये हो गई कि पूरे दिन में उसके पास गिनती के 3-4 ग्राहक ही आते। राजू परेशान था, घर की कमाई रुक चुकी थी। माँ कहती, बेटा घबराना मत, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राजू सिर हिलाता, लेकिन मन में डर गहरा होता जाता। एक शाम राजू ठेले पर बैठा था। चारों ओर चहल पहल थी, पर उसके सामने सन्नाटा। वो सोच रहा था, क्या मेरा काम अब कभी नहीं चलेगा? क्या मैं परिवार को संभाल पाऊंगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस रात उसने अपनी माँ से कहा, मैं स्वाद और साफ सफाई में कभी कमी नहीं करूंगा। लोग लौटकर आएंगे माँ। माँ ने उसका सिर सहलाया। उस रात राजू फिर देर तक तैयारी करता रहा। 2-3 महीने बीत चुके थे। नई दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। राजू उस भीड़ को दूर से देखता और चुपचाप मोमो बनाता रहता। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदल गया। कस्बे में खाद्य निरीक्षण विभाग का एक अधिकारी आया। वो अचानक उस नई दुकान पर पहुंचा। जांच में पता चला कि दुकान में इस्तेमाल होने वाला कई तरह का सामान एक्सपायर था। सब्जियां बासी थीं और स्टोर रूम की साफ सफाई बेहद खराब थी। लोग ये सुनकर दंग रह गए। जो रेस्टोरेंट चमकदार दिखता था, उसकी सच्चाई बिल्कुल उलट निकली। निरीक्षण अधिकारी ने तुरंत उस दुकान को बंद करने का आदेश दे दिया। ये खबर पूरे बाजार में आग की तरह फैल गई। लोगों को याद आया कि राजू कभी सस्ता माल इस्तेमाल नहीं करता था। वो खुद सब्जियां लाता था। उसके मोमो में हमेशा ताजगी रहती थी। दूसरे दिन से लोग फिर राजू के ठेले पर आने लगे। पहले थोड़े लोग आए, फिर और ज्यादा। एक सप्ताह के अंदर उसकी पुरानी भीड़ वापस लौट आई। किसी ने कहा, राजू तुम्हारे मोमो असली और भरोसेमंद है। दूसरे ने कहा, तुम सिर्फ स्वाद नहीं देते, हमें विश्वास भी देते हो। राजू की आंखें खुशी से भर गई। उसने माँ से कहा, देखा माँ, आपकी बात सही निकली ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राजू की कहानी हमें सिखाती है, मेहनत और ईमानदारी का फल देर से ही सही मिलता जरूर है। चमकदार चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती। सच्चाई और विश्वास लंबे समय तक टिकते हैं। और इस तरह राजू की छोटी सी दुनिया में फिर से रोशनी आ गई। उसकी खुशियां लौट आईं। उसका परिवार पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगा। राजू अब सिर्फ मोमो नहीं बेचता था, वो लोगों को विश्वास, स्वाद और खुशी बेचता था।